अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट पे। तो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है क्रिएटिंग अ टाइपराइटर। टाइपराइटर नाम का एक एप्लीकेशन बनाना है, स्क्रिप्ट बनाने की, टाइपराइटिंग जैसे करते हैं ऐसा कुछ सिस्टम चले। तो पहले समझते हैं टाइपराइटर होता कैसे है। एक एप्लीकेशन बनाने की कुछ इस तरह का पेज होना चाहिए और इसके अंदर पहले से लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट मैसेजेस होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक काफी बड़ा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होगा। अब हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, लाइव यहाँ पर टाइप होना चालू हो जाए। मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो यहाँ पे लाइव आएगा, समझ गए। दैट इज अ टाइपिंग एप्लीकेशन। अब इस प्रोसेस को बनाने के लिए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर खोलते हैं अपना VS कोड अपना सिंपल, और काम करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पहले स्टाइल फाइल को ऐड कीजिएगा। एक स्क्रिप्ट फाइल हम बना लेते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ माई स्क्रिप्ट, और अपना HTML पेज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट नंबर थर्ड। इसका नाम मैं रखता हूँ टाइपिंग मास्टर डॉट HTML, ठीक है। अपना बेसिक HTML का कोड यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग। इसके अंदर अपनी CSS फाइल अटैच कीजिएगा आप, हो गई, स्टाइल नाम ही था। और अपनी स्क्रिप्ट फाइल अटैच कर दीजिएगा, सब कुछ अटैच हो गया। अब सीधा सीधा अपना फ्रेमवर्क हमें तैयार करना है। पेज को बगल में कर लेते हैं रन, शॉर्टकट है Alt+O, या फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। रन हो चुका है, खाली दिख रहा है बिल्कुल। पहले डॉक्यूमेंट ही सुधारते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइपिंग मास्टर, तो डॉक्यूमेंट हो गया सेट आउट। आइकन चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, अब इतना सिरदर्दी हम ले नहीं ले, फेव आइकन नाम का कोड होता है, आप कर सकते हैं उसको। अब यहाँ कोड की तरफ भागते हैं। अब देखते हैं डिजाइनिंग में क्या कर सकते हैं। हम लेते हैं एक डिव, क्लास रखते हैं कंटेनर। इसके अंदर एक डिव होगा जिसमें होगा कंटेंट, इसमें रख दिया मैंने कंटेंट, ये हो गया कंटेंट, बन गया। अब एक नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर भी मैंने एक डिव ले लिया जिसके अंदर एक्चुअली हमारा बटन होगा वो मैसेज डालने का, क्लास ऐसी बटन दे दी। इसमें एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स होगा हमारा। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए तो इनपुट ही होता है। ये बन गया टेक्स्ट बॉक्स, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, बाद में इसको हाइट वाइट दे लेंगे हम लोग। तो ये भी बन के तैयार हो गया। अब एक डिव होगा जिसका नाम हम होल्डर रखेंगे एक्चुअली, इसमें हमारा डाटा टाइप होगा, ठीक है। और मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ होल्डर नाम से। लेट्स फिनिश। अब हम इसको डिजाइनिंग देंगे, ठीक ठाक करेंगे इसको। तो डिजाइनिंग देने के लिए क्या करना है आपको, CSS फाइल पे जाना है। सबसे पहले यूनिवर्सल टैग, मार्जिन 0, हेडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये निपट गया काम। अब जो डिव है कंटेनर वाला, उसकी हेल्प से पूरी वेबसाइट को बीचों बीच लाएंगे। यहाँ पर हमने इसकी विड्थ को सेट कर दिया 80%, मार्जिन को सेट कर दिया 10 पॉइंट, एंड देन ऑटो। वेबसाइट पूरी की पूरी बीचों बीच आ चुकी होगी आपके, ये देखिए वेबसाइट होगी बीच में। अब इसके चारों तरफ लगा देंगे हम एक बॉर्डर, मामला हो गया सेट आउट, ठीक है। अंदर देंगे एक पैडिंग, परफेक्टली, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे अपने डिव को जिसका नाम था आई थिंक कंटेंट, उसको पकड़ते हैं पहले, बाद में बॉर्डर को हटा देना, पहले लगा लीजिए। 1 पॉइंट सॉलिड ग्रे कलर दे देता है हल्का सा। तो अंदर वाला डिव सेक्शन जो है कनेक्ट हो चुका है। अंदर वाले डिव सेक्शन को कनेक्ट होने के बाद इसमें मार्जिन देंगे ताकि नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नीचे की तरफ जाए। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दूंगा। अब मार्जिन मेरे को ऊपर नीचे से देना है, लेफ्ट राइट से नहीं देना है, हाँ गेटिंग। तो यहाँ पर मैंने 20 पॉइंट दिया और यहाँ पर 0 पॉइंट दिया। आप देखेंगे ऊपर नीचे से मार्जिन मिल चुका है इसको, और वो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स नीचे की तरफ जा चुका है, ठीक है। अंदर पैडिंग नहीं देना है आपको, कारण क्योंकि मैं बॉर्डर को हटा दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको अंदर वाला पैडिंग पैडिंग जैसा नजर आएगा, समझ गए। तो वो जस्ट आपको इग्नोर करना है अभी, ठीक है। डाटा हमारे पास आ चुका है, जो भी डाटा यहाँ पे लिखा होगा उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो पूरा डाटा कैपिटल केस में आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोअर केस में लिखो तो ज्यादा अच्छा है, टाइपिंग में ज्यादा मजा है, लाइक दिस, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट इस टेक्स्ट बॉक्स को सजाने का है। तो इसका नाम मैंने बटन दिया हुआ था। इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पर 1 पॉइंट सॉलिड और ग्रे। ये बस समझने के लिए होता है बॉर्डर, बाउंड्री। कोई मकान बनाते हो तो पहले बाउंड्री करवाते हो ना, ये बाथरूम बनाते हो पहले पहले भैया किचन बना, पहले पूरी बाउंड्री होती है। ये बस वही है एक तरह से, ठीक है। इतना बन गया। अब मैं यहाँ पर जो मैंने अंदर कंट्रोल लिया है एक्चुअली वो एक इनपुट कंट्रोल है जिसको मैंने आईडी दी थी। आईडी क्या दी थी मैं एक बार चेक करता हूँ, वहाँ पर मैंने उसको कोई आईडी दी है क्या, उसको मैंने आईडी नहीं दी है। तो मैं यहाँ पर इसको एक आईडी दे देता हूँ,
इसको मैं आईडी टेक्स्ट 1 दे देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कोडिंग के पास जाएंगे अपना, तो भाई मैं इनपुट कंट्रोल जिसकी आईडी है टेक्स्ट 1, तो वो कंट्रोल क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। इसकी विड्थ को मैं 100% करके देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा हो गया, फैल गया, बन गया टेक्स्ट बॉक्स आपके पास। अब मैं इसकी हाइट देखता हूँ कितनी कर सकता हूँ, 20 पॉइंट देखते हैं, कुछ फर्क पड़ा तो हाइट इतना ही रहे, तो 20 कुछ फर्क पड़ भी रहा है, चेक करो इतना ठीक है, आई थिंक सो। इसमें टाइप होगा तो ठीक आ रहा है मेरी, ठीक है, फर्स्ट क्लास, समझ आ गया यहाँ तक। अब मेरे को इसके चारों तरफ जो बाहर बॉर्डर है उसकी जरूरत क्या है, हटाओ उसे, ठीक है, हो गया सेट आउट। ऊपर वाले मैटर को भी सॉर्ट आउट कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। इतना मशीन सिस्टम बन गया आपका। अब नीचे वाले कंटेनर को हम टारगेट करेंगे। याद कीजिए मैंने उसको नाम होल्डर दिया था, आई थिंक सो, क्लास होल्डर थी उसकी। अभी चेक हो जाएगा जैसे मैं इसमें बॉर्डर लिखूंगा 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक, तो एक हल्की सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को एक काम करना है, इसके नीचे गैप देना होगा, तो ये बटन वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर दूंगा मैं वही तरीका, मार्जिन ऊपर नीचे से 20 पॉइंट का और आगे पीछे से लेफ्ट राइट से 0 पॉइंट, तो ये भी मेरे को नीचे एक गैप दे देगा, ठीक है। नीचे अब मेरा डाटा जो है टाइप होना चाहिए, दैट इज फाइन। अब इतना काम मैंने कर लिया है, अब मैं बॉर्डर वगैरह को सबको समाप्त कर दूंगा यहाँ से। ये मेरा मेन बॉर्डर था कंटेनर वाला, इसको भेजूंगा। नाउ द टाइपिंग इज रेडी। अब मैं यहाँ पे काम करूँ और नीचे टाइप हो बस, ठीक है। ऊपर एक काम और करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा हमें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक हेडिंग वन, इसमें लिखता हूँ टाइपिंग मास्टर, ठीक है। ये हमने लिख दिया टाइपिंग मास्टर, बाकी डिजाइनिंग कर लीजिए। अब सवाल खड़ा होता है स्क्रिप्ट का, किसकी बात आएगी, स्क्रिप्ट की बात आएगी। भाई मैं जब टाइप करूँ नीचे टाइप होना चाहिए, हमें लिखनी होगी एक स्क्रिप्ट, एक बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम मैं क्या ले लूँ, मैं इसका नाम ले लेता हूँ टाइपिंग, टाइपिंग, ठीक है, ले लिया मैंने यहाँ पर टाइपिंग। अब मेरे को इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है, वैल्यू उठा के एक वेरिएबल एक्स में डालनी है, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम याद करो मैंने होल्डर या टेक्स्ट वन लिखा था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक्स में आ जाएगी, समझ रहे हो बात मेरा, एक्स क्या है भाई, देखो आईडी होल्डर था ना, देखो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, होल्डर। तो यहाँ मैंने कोड में क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर बोला है भैया इसमें जो भी आप टाइप कर रहे हो वो इसमें आ जाएगा, आगे इसमें। अब ये वैल्यू कहाँ डालनी है, नीचे डालनी है। अब नीचे वाले हिस्से को टारगेट करो, देखो नीचे वाले हिस्से को मैंने एक नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, होल्डर, इसकी आईडी है होल्डर। तो भैया 2 मिनट का काम है, अभी कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है होल्डर। वैल्यू कैसे रिप्लेस होती है, इनर एचटीएमएल से होती है, इनर एचटीएमएल से होती है, कौन सी वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यू, हो गया काम। अब देखो मैं चाहता हूँ कि जब मैं टाइप करूँ तो नीचे डाटा है, आ तो नहीं रहा, आना चाहिए डाटा। अब ये डाटा टाइप करते वक्त ही आना चाहिए, जब मैं टाइप करूँ, जब मैं की दबाऊं जब नहीं, जब मैं की को उठाऊं तब आना चाहिए। मैंने दबाया है ना तो एफ, उठाने पर एफ नीचे आ जाएगा, छोड़ते के साथ ही। तो मैं एक इवेंट फायर कर दूंगा इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, उसका नाम होगा ऑन की अप, ऑन की अप, फंक्शन कॉल कर दो। याद करो क्या नाम था फंक्शन का, टाइपिंग। चेक करते हैं, लॉरेम, देखो बन गया टाइपिंग में इप्सम, देखो जो आप कर रहे हो वो चल रहा है और आपका टाइम मास्टर तैयार है। जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ये सजेस्ट वजेस्ट कर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑटो कंप्लीट, इसको ऑफ करते हैं, तो भाई मेरे को ऑटो कंप्लीट देखो अब आना बंद हो गया। अब आराम से करो टाइपिंग, लोरेम इप्सम डॉलर, जैसा आप टाइप कर रहे हो वैसा बन गया। तो ये प्रोजेक्ट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये थी हमारी तीसरी स्क्रिप्ट, हाउ टू क्रिएट अ टाइपिंग मास्टर फॉर योर होम साइट।